हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु के वचन में जाने से पहले अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, उसकी आराधना करेंगे उसकी भलाइयों को जानते हुए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। पिता तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आज की शाम के लिए एक और शाम प्रभु आपने हम सबको दी है। प्रभु सौभाग्य दिया फिर से प्रभु आपके चरणों में बैठने का। प्रभु हम सब नासमझ हैं, हम सब की समझ खोल दीजिए अपने वचन के द्वारा पिता। हालेलुया। प्रभु अपनी राह पर लिए चलें पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जीवन में जो भी ऐसी बातें हैं आपको पसंद नहीं है प्रभु, उनके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए अपने स्वर्गीय सामर्थ्य दीजिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आप संभालें। और प्रभु जी आपकी उपस्थिति चाहते हैं हर एक के जीवनों के अंदर इस समय। प्यारे प्रभु जो भी वचन सुनते हैं प्रभु, आपका उद्धार का कार्य हर एक के जीवनों में बढ़े। और प्रभु जी जो भी प्यारे परमेश्वर जीवनों के अंदर रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर करके पिता आगे बढ़ने पाएँ। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो एक भजन गाएंगे, 122 नंबर हमारे गीत की किताब में। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी न हो मेरे पिता मेरे स्वामी, मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान, इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान, मांगता नहीं ये तेरा दास आराम जीवन कष्ट बिना, मांगता नहीं ये तेरा दास आराम जीवन कष्ट बिना, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे चला, चाहे सीधा रास्ता मेरा तंग मार्ग या सकरा भी हो, चाहे सीधा रास्ता मेरा या सकरा भी हो, आंसुओं की वादी भी हो, खुशी के साथ चलूँगा मैं, आंसुओं की वादी भी हो, खुशी के साथ चलूँगा मैं, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला,
अंधकार में भयभीत हो, जीवन चाहे कष्ट में भी हो। अंधकार में भयभीत हो, जीवन चाहे कष्ट में भी हो। जो कुछ भी हो तेरी मर्जी, आशीर्वाद है मेरे लिए। जो कुछ भी हो तेरी मर्जी, आशीर्वाद है मेरे लिए। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। भजन अच्छा है। तेरी इच्छा के मुताबिक प्रभु मुझे नित्य चला। आप सब सीखें और प्रभु की आराधना करें। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रियो, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है, क्या आपका आत्मिक भोजन है या भौतिक? क्या आप आत्मिक भोजन करते हैं या भौतिक भोजन करते हैं? क्योंकि संसार के अंदर जब हम देखते हैं इन दिनों में भौतिक भोजन की बाढ़ सी आई हुई है। हम देखते हैं हर जगह भौतिक भोजन मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिक्स जरूर मिलेगा, प्योर कहीं नहीं मिलता। प्योर के अंदर कोई आकर्षण नहीं है, परंतु जो भौतिक है, मिक्स है, उसके अंदर जरूर, नकली है, उसके अंदर जरूर आकर्षण मिलेगा। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। तो वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहां पर हम इन वचनों से भली भांति अवगत हैं। कई बार हमने ये वचन पढ़े हैं, परंतु थोड़ा आज समझिएगा, ठहर करके समझिए इन वचनों को। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, इब्लीस के द्वारा, शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, और यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। कई लोग इसे उपवास के साथ जोड़ देते हैं, ये उपवास कतई नहीं है। उपवास में और ऐसा निराहार रहने में ये कुछ अलग बात है, फर्क है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी इब्लीस से, तो उस समय 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह निराहार रहे। और जब उसे भूख लगी तब परखने वाले ने, आप समझते हैं शैतान का मतलब परखने वाले ने, पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब यीशु मसीह का क्या जवाब था? यीशु मसीह ने जवाब दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर भौतिक रोटी का बड़ा प्रचार है, भौतिक रोटी की बड़ी चिंता है। अक्सर इसी के बारे में चर्चा होती है। वो खाएंगे और मर जाएंगे, परंतु जो ये रोटी है जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु उस वचन से, उस बात से, उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते। कई बार हम तवज्जो किसको देने लग जाते हैं? भौतिक रोटी को। आत्मिक रोटी के लिए कोई चिंता नहीं है। आत्मिक रोटी की कोई चिंता नहीं है। यहां जीवन किससे मिलता है? हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवन देता है। वो जीवन जो कभी भी समाप्त नहीं होता। अब देखिएगा, आप भौतिक रोटी खा रहे हैं या आत्मिक? भौतिक रोटी से कभी जीवन नहीं मिलेगा,
वो भौतिक रोटी भी परमेश्वर के वचन से ही लोग पेश करेंगे, परंतु असली आत्मिक रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है, जो यीशु मसीह ने बताया। आइए थोड़ा और चलते हैं प्रभु के वचन में आगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1 से लेके 2 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 1 से लेके 2 तक पढ़ूंगा आप लोगों के बीच में। लिखा वचन के अंदर, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। प्रभु का दास पौलुस इधर कहता है कि मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे किसी आत्मिक लोगों से, परंतु मैंने तुमसे ऐसे बातें करी जैसे कोई शारीरिक व्यक्ति है या मसीह में कोई बालक है। आप समझ रहे हैं? मसीह में कोई बालक है या कोई शारीरिक है। बालक भी क्या करेंगे? जो विश्वास में बालक हैं वो भी शारीरिक व्यक्तियों जैसी बात करते हैं ज़्यादातर। तो क्या करना है? वचन कहता है हमें, यहाँ वचन में लिखा आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। प्रभु का दास कहता है मैंने तुम्हें क्या करा? दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। उसके लिए चाहिए क्या? बालकों को दूध चाहिए, और जो बढ़ने लगते हैं प्रभु में उनको क्या चाहिए? अन्न चाहिए, ताकि क्या हो जाएं? आत्मिक हो जाएं। इसमें इधर ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या करा? ज्ञान दिया। ज्ञान का इधर जिक्र नहीं है। क्यों लोगों का भरोसा भौतिक रोटी पर ज़्यादा चला जाता है? क्यों लोग इधर उधर बहक जाते हैं चंगाई के विषय में, या आशीष पाने के लिए, नौकरी के लिए, कहीं कहीं दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं जहां पर ऐसे ऐसे सेवक हैं जिनको आत्मिकता से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने क्या कर रखा है? विशुद्ध तौर से क्या कर रखा है? अपना तेल पानी का बिजनेस उन्होंने चलाया हुआ है, जो वचन के अनुसार नहीं है, वचन के खिलाफ है। जो लोग बालक हैं या शारीरिक हैं वो लोग उधर जाते हैं, परंतु जो वाकई, जिनके अंदर वाकई भूख और प्यास है, वो लोग क्या करेंगे? जरूर अन्न खाने के लिए तैयार रहेंगे। यहां वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, यानी अन्न चाहिए। इसका मतलब जो आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक बनने के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आगे लिखा तुम में लड़ाई झगड़े पर ये सारी चीजें रहती हैं। हमें अगर दूध पीना है तो भी, अन्न खाने की तो बात छोड़िए, दूध पीना है तो भी हमें ये लड़ाई झगड़े डहा इन सब से क्या रहना है? दूर रहना है। यहां पर खाने का जिक्र है। ये जो भोजन आप करते हैं, जो आपको दिया जाता है प्रतिदिन, शाम को हम बैठते हैं भोजन करने के लिए अपने एक परिवार के साथ, आप लोगों के साथ, तो प्रियो इस भोजन को क्या करना है? समझना, अपने दिमाग में नहीं रखना। इसको चबाना है, आत्मिक तौर से चबा चबा करके इसको खाना है, ताकि हम आत्मा में बढ़ने पाएं। प्रभु का धन्यवाद। बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए थोड़ा और देखते हैं हम। पहला पत्रस उसका 2 पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ना चाहेंगे आप लोगों के बीच में। यहां वचन में लिखा है, मैं सोचता हूं पहले से पढ़ा जाए तो ठीक लगेगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। भोजन खाना तो, अन्न खाना तो आगे की बात है, बड़ी ऊंची बात है। दूध पीने के लिए भी लिखा क्या करना पड़ेगा? इसलिए क्या करो तुम? सब प्रकार का बैर भाव है ना, उधर दूध पी रहे हैं, वचन रूपी दूध पी रहे हैं, आपस में बैर कर रहे हैं।
मिक्स नहीं चलता ये रास्ता। बैर भाव दूर करके, छल कपट दूर करके, डाह और निंदा दूर करके, कैसे भला? नए जन्मे हुए बालकों के समान क्या करो? निर्मल, क्या चीज? निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। इसकी बड़ी आज किल्लत है, मैं कहूंगा किल्लत। किल्लत मतलब शॉर्टेज है। अशुद्ध तो मिलेगा, मिक्स तो मिलेगा, परंतु परमेश्वर मिक्स वचन की तरफ क्या करता है? जाने के लिए भी मना करता है। अगर आप अशुद्ध भोजन करेंगे, भौतिक भोजन करेंगे, तो आपके विचार भी वैसे आना शुरू हो जाएंगे, समझौतावादी व्यक्ति हो जाएंगे। परंतु अगर आप क्या करेंगे? निर्मल और आत्मिक दूध पिएंगे। कौन सा? पहली बात, निर्मल, मिक्स नहीं है जिसके अंदर थोड़ा इधर से मिलाया थोड़ा उधर से मिलाया, वो नहीं। थोड़ा पानी और थोड़ा दूध, वो नहीं। ज्यादातर वही मिलता है, परंतु उसके लिए मना लिखा है। कौन सा दूध पीना है? बिल्कुल प्योर। और कौन सा दूध? मतलब आत्मिक। आत्मिक दूध का जिक्र है इधर। कौन सा दूध पीना चाहिए? आत्मिक। क्यों पीना चाहिए? वचन कहता है ताकि तुम उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यह दूध किस लिए चाहिए? ताकि हमारे जीवन के अंदर उद्धार का कार्य बढ़ता जाए। अब हम देख सकते हैं कि प्रतिदिन जब आप भोजन करते हैं, इसका कितना महत्व है। बहुत से लोगों के जीवन में इस बात का महत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और जो लोग अपने कामों को ज्यादा महत्व देते हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर भी क्या होगा? ये कार्य रुकेगा। उद्धार का कार्य बढ़ना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। इसलिए आपको बड़े धीरज के साथ प्रतिदिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए प्रभु के चरणों में बैठना है। आपने समझना, मुझसे परमेश्वर ही बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा। वचन का मतलब है क्या? प्रिय, वचन का मतलब है परमेश्वर। क्या सुन रहे हैं आप? परमेश्वर की वाणी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं हम, कितना आवश्यक है हमारे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन। इधर उधर की बातें नहीं, कहानी और किस्से नहीं। सुनते रहेंगे, कुछ कार्य नहीं होगा। लड़ाई झगड़े, क्रोध विरोध, फूट विधर्म, ये सब रहेगा जो रहता है अक्सर लोगों में। कहने को तो है विश्वासी, परंतु उनका जो व्यवहार है एक विश्वासी जैसा व्यवहार नहीं है। कारण क्या है? चौड़े मार्ग पे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको सकरे मार्ग पे लेके आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को भूख और प्यास से सुनते रहेंगे, उसको चबा चबा के खाएंगे, अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सामर्थी है। थोड़ा और देखेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। वचन में लिखा है ऐसा 4 और 12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। इन वचनों में हमने देखा परमेश्वर का वचन यानी स्वयं परमेश्वर समझिए क्या करता है। लिखा है प्रबल है और जीवित है। याद रखिएगा, क्या है? जीवित है तो क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा ना। पर जीवन कैसा है? क्यों ऐसा जीवन है? क्यों बिल्कुल जो शारीरिक लोग हैं उनके जैसा जीवन है या बालकों जैसा जीवन है? कारण, क्योंकि वचन हमने खाया नहीं। बहुत से लोगों को तो वचन मिला ही नहीं, कहानी और किस्से मिले हैं। बहुत से लोगों को वचन मिला होगा तो उन्होंने दिमाग में एक पैक करके रख दिया। ठीक है, अगर हम इस वचन को खाएंगे चबा चबा करके, तो लिखा वचन क्या है? यहां लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवन देगा, और प्रबल है, और हर एक 2 धारी तलवार से भी चोखा है। और करता क्या है ये? जैसे अभी हमने पढ़ा है,
उद्धार पाने के लिए हमें आत्मा में बढ़ाता है। अभी हमने वचन में पढ़ा था, ठीक है। और वचन क्या करता है? वचन के द्वारा ही जीवन मिलता है। यीशु मसीह ने बोला ना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवन देता है। और यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है आत्मा और प्राण को, याद रखिएगा, आत्मा और प्राण को, और गांठ और गुद्दे को अलग करता है। आत्मा प्राण को क्या करता है? आत्मा और प्राण के बीच में वचन रूपी तलवार चलना है, तब निकलेगा क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म दूर होगा जीवन से। हम उसके लिए क्या प्रार्थना करें? बहुत से लोग उसके लिए भी प्रार्थना करने बैठते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मेरे जीवन से क्रोध चला जाए, विरोध चला जाए, फूट, विधर्म चला जाए। इसके ऊपर आपने परमेश्वर के वचन सीखते हुए, चबाते हुए खाना है, और इसके ऊपर आपने स्वयं जय प्राप्त करनी है। क्यों नहीं जय मिलती? क्योंकि वचन चबा चबा के हमने खाया नहीं, भौतिक चीजें हमने खाई हैं, भौतिक भोजन करा है, जिससे आत्मा में कोई जीवन नहीं है। आत्मा में जीवन के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। भूख बहुत से लोगों की तो मर चुकी है इन दिनों में। अगर भूख नहीं है वचन की, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है जीवन के अंदर। वचन के लिए भूखे और प्यासे हमेशा रहना है। आप जांचिएगा अपने जीवनों को कि क्या हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के लिए भूख प्यास बची है, या दुनियादारी के बातों में ज्यादा उलझ गए हैं। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन है दो धारी तलवार, और ये क्या करता है? हमारे विचारों को क्या करता है? और भावनाओं को जांचता है और आत्मा से अलग करता है। भावनाएं और विचार सब ये जो भौतिक हैं, सब कहाँ हैं? प्राण के अंदर है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आपने भी यही प्रार्थना करनी है, प्रभु ये वचन रूपी तलवार मेरे आत्मा और मेरे प्राण के बीच में चलने पाए। प्रभु के वचन के द्वारा मेरे जीवन के अंदर उद्धार का कार्य बढ़ने पाए। प्रभु के वचन के द्वारा मुझे क्या मिले? जीवन मिले। कब मिलेगा? जब हम प्रभु का वचन चबा चबा करके खाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, और आप आत्मा में बढ़ें और बालक ना रहें। आपके जीवनों के अंदर उद्धार का कार्य पूर्ण हो, आप अन्न खाने वाले वयस्क बन सकें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, आपके चरणों में आते हैं आज की शाम, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत से लोग जो इस समय वचन सुना, जिन लोगों ने, प्रभु जी आपके वचन के ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें, ये विश्वास करें कि इस वचन के द्वारा ही जीवन है। प्यारे पिता, इस वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देने पाएं। प्रभु ये वचन को समझने पाएं कि ये वचन तलवार है जो काटता है, हमें संसारिकता से अलग करता है। धन्यवाद पिता। प्रभु इन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप एक एक भाई बहन से बातचीत करें, और प्रभु जी हर एक के जीवन के अंदर आपके वचन के लिए भूख और प्यास हो। प्यारे परमेश्वर, इनको एहसास होने पाए कि वचन यानी परमेश्वर हमसे साक्षात बात कर रहे हैं। प्रभु आपका भय हो जीवन के अंदर, आपके प्रति श्रद्धा हो। प्यारे परमेश्वर, जो प्रेम बहुत से लोगों का इन दिनों में ठंडा हो रहा है, प्रभु आपके प्रति जो प्रेम है वो बढ़ने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, आपके जीवनों के अंदर भूख और प्यास हो परमेश्वर के लिए, गंभीरता हो, और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर का वो बर्तन बनने पाएँ जिसे परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।